ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी ब्रह्मचारियों को क्लास में स्वागत है। ब्रह्मचारी की कक्षा। भक्ति का अर्थ ही महाजनों को अनुसरण करना। महाजन जन कतस्य पंथा। महाजन कौन? विशेष रूप में भागवत धर्म श्रीमद् भागवत में है 12 महाजनों की चर्चा की गई है। 12 महाजन कौन है? किसको पता है 12 महाजन कौन? श्लोक किसको पता है? पूरा 12 महाजन का श्लोक जो कहा गया। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यासकी वयम किसके लिए कहा गया? ये श्लोक कौन कह रहे हैं? जमराज, जो कि 12 महाजन में से भी एक है। तो 12 महाजन में कौन सा महाजन का फॉलो करना चाहते हो? 12 महाजन है, ये सभी भागवत धर्म की मार्ग बताए, तो फिर आप किसको फॉलो करोगे? महाजन जन कतस्य पंथा। महाजन को फॉलो करना है, लेकिन किसको विशेष रूप में 12 महाजन किसको कौन फॉलो करना चाहते? किसको फॉलो करना चाहते हैं? ब्रह्मा जी को फॉलो करना चाहते हैं। और कोई? किसको फॉलो हैं? नारद जी को फॉलो करना चाहते हैं। आप किसको फॉलो करना चाहते हैं? धर्मात्मा हैं? प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहते हैं।
तो प्रभुपाद जी 12 महाजन में प्रभुपाद जी कौन सा महाजन की परंपरा में आए? तो इस्कॉन में है तो आप लोग सब प्रभुपाद जी को फॉलो करोगे, तो प्रभुपाद जी कौन सा परंपरा में आ रहे हैं? कौन महाजन है? 12 महाजन से किस महाजन को प्रभुपाद जी ने फॉलो कर रहे हैं गुरु परंपरा में? हैं? ब्रह्मा नारद हैं परंपरा से। इसलिए ये कहा कि हम ब्रह्मा को फॉलो करेंगे, दूसरे कहा नारद जी को फॉलो करेंगे। ठीक है, हैं? लेकिन ब्रह्मा और नारद, चलो ठीक है, आप ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्मा जी की बात ब्रह्मा नारद को फॉलो करोगे। लेकिन जब दोनों की बात आ जाएगी, ब्रह्मा और नारद, फिर किसको फॉलो करोगे? कि ब्रह्मा जी नारद जी ने ब्रह्मा जी को नहीं फॉलो किया? फॉलो किया है? नहीं फॉलो किया है ना। दोनों महाजन है, महाजनों में भी मतभेद रहता है? चारों कुमार भी महाजन है, नारद जी भी ब्रह्मा महाजन है। तो लेकिन ब्रह्मा जी की बात ये दोनों महाजन नहीं सुने, ये चारों कुमार नहीं सुने कि नारद जी भी नहीं सुने? नारद जी ने नहीं सुने। जब फिर ब्रह्मा नारद जी की बात आ जाएगी तो आप किसको फॉलो करोगे? हैं? अभी वो ब्रह्मा को फॉलो कर रहे थे, नारद मुनि के पास आ गए हैं? किस लिए? कारण क्या है? और कौन बताए नारद जी को फॉलो करने का क्या कारण है? महाजन जनगत से पंथा, तो 2 महाजन ठीक है। प्रभुपाद जी ने इसी परंपरा में, महाजन के तो कई परंपरा है, लेकिन ये इस परंपरा में प्रभुपाद जी आ रहे हैं कि ब्रह्मा नारद की परंपरा। फिर ब्रह्मा नारद में से आप लोग बोल रहे कि ब्रह्मा जी को फॉलो करेंगे, नहीं सर, ये नारद जी को फॉलो करेंगे। तो नारद जी को फॉलो करने का क्या कारण है? किस लिए नारद जी को फॉलो करेंगे? कोई तो कुछ तो कारण होगा ना, किस लिए फॉलो करोगे? पीछे देख रहे हो आप ही बोलो, किस लिए नारद जी को फॉलो करना है? ब्रह्मा की इच्छा को प्रतीत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोले गृहस्थाश्रम प्रवेश करो, मना कर दिए। ब्रह्मा जी ने इनको अभिशाप भी दे दिया, फिर भी उसको स्वीकार कर लिए हैं? हाँ, 12 महाजन में से, 12 महाजन में से ये भक्ति के आचार्य है कौन? चाहे अन्य सारे भागवत धर्म को प्रचार करते सिखाते हैं, लेकिन जो भगवान की भागवत के प्रारंभ से 24 अवतारों की वर्णन आता है, 24 इनकारनेशंस, इसमें नारद जी भी एक इनकारनेशन है। ये भी एक अवतार है। किसके लिए अवतार है नारद जी का? भक्ति के प्रचार के लिए। चारों कुमार भी इनके अवतारों में चारों कुमार भी आते हैं, लेकिन वो विशेष रूप में ज्ञान के प्रचार के लिए, दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए और भक्ति की विशेष प्रचार करने के लिए भगवान ने इनको शक्ति दिया। किनको? नारद जी भी शक्तिवश अवतार में माने जाते हैं, जिनको भगवान ने विशेष शक्ति देकर प्रेरणा यहां पर भेजे कि शुद्ध कृष्ण भक्ति की प्रचार करने चाहिए। इसलिए भक्ति की आचार्य है। कोई भी भक्ति के संप्रदाय नारद जी के बिना नहीं बनता है? समझ रहे? क्योंकि ये आचार्य भक्ति का। चारों संप्रदाय हैं, हमारा श्री संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है और रुद्र संप्रदाय। चारों संप्रदाय की किसी भी संप्रदाय में देखो इनके नाम आएगा। किसका? दूसरा आचार्य के नाम, दूसरे महाजन के नाम नहीं आता, लेकिन इनके नाम आता हर जगह है। ब्रह्मा जी केवल अपने ब्रह्म संप्रदाय में है, इनके नाम दूसरे संप्रदाय में नहीं आता, लेकिन श्री संप्रदाय में भी नारद जी आ जाते हैं। श्री संप्रदाय में श्री जी अर्थात लक्ष्मी जी की बात फिर आ जाते। कौन? रुद्र संप्रदाय में भगवान शंकर जी की बात फिर आ जाते हैं। कौन? कुमार संप्रदाय में चारों कुमार की बात फिर ये आ जाते हैं नारद जी। क्योंकि नारद जी की अलावा कोई भक्ति का संप्रदाय हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने इनको विशेष शक्ति दी। 24 अवतार में से ये अवतार नारद जी के शक्तिवश अवतार भक्ति का प्रचार के लिए। इसलिए यदि कोई भक्ति करना चाहता है, कृष्ण भक्ति करना चाहता है, तो इसको निश्चित रूप में इनके शरण में आना चाहिए, व इनको फॉलो करना चाहिए। किसको? नारद मुनि को। हैं? यदि आप भक्ति में प्रवेश करना चाहते, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते, क्विक
आगे प्रोग्रेस करना चाहते तो फॉलो करना किसको? नारद जी को। नारद जी का क्या शिक्षा है? नारद जी भ्रमण करते रहते हैं, महाजन मैंने ये महाजन है, भ्रमण करते रहते हैं। महंत स्वभाव तारिते पामर, अपना रकाज नहीं जानतार घर। ये महंत है, महाजन है, आपने कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन ये भ्रमण करते रहते हमेशा हैं। प्रत्येक घर घर में जहां जहां भी किसको देखते हैं, इसको शुद्ध भक्ति की प्रचार करते हैं, इसी कार्य में लगे रहते, बद्ध जीव को उद्धार कार्य में। तो नारद जी ने जहां भी जिसको मिलते हैं देखते हैं तो इसको कहते कि ये गृह अंधकूप में फंसो मत। अपने शिष्य प्रहलाद को भी वही शिक्षा दी है। प्रहलाद जी ने इसे उनसे नारद जी के ऐसे ही शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने कहा कि दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जो बड़ा दुर्लभ है, यदि भी अन्य जोनि के जीवात्माओं की तरफ इस मनुष्य जोनि शरीर को भी त्यागना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का विशेष अर्थ है। क्या अर्थ है? इस शरीर के माध्यम से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सुखं ऐन्द्रियकं दैत्या देहो जोगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात जथा दुख अजत्नतः। प्रहलाद जी कहे कि सुख और दुख ये तो ऐसे आते आते जाते रहेंगे हैं? जैसे कोई दुख नहीं चाहता है, दुख आता है अपने प्रारब्ध के आधार पर। सुख न चाहने पर भी सुख आप जितनी पढ़े प्रारब्ध आपने बना हुआ उतनी ही सुख आपको मिलेगा। इसलिए भौतिक सुख दुख के पीछे भटको मत। आपकी जो असली कृपा जो कर्तव्य है, भगवान मुकुंद के चरण में भक्ति करना। तत्प्रयास न कर्तव्य जथा आयु वयः परम न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ऐसे ही प्रयास करके वृथा धर्म अर्थ काम मुख्य के पीछे नहीं फंसना, बा इंद्रिय तृप्ति के पीछे में फंसने के लिए नहीं है। तत्प्रयास, ऐसे प्रयास करके वृथा समय को गंवाना नहीं चाहिए। समय बहुत मूल्यवान है। तत्प्रयास न कर्तव्य जथा आयु वयः परम। ये बड़ा मनुष्य जीवन में विशेष रूप में जो परिवायु आपको मिला, ये विशेष अर्थ है उसकी। आप केवल मुकुंद न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुज। भगवान मुकुंद के चरण को आश्रय करके यदि आप इनकी भक्ति नहीं किया, ये मनुष्य जीवन बेकार चले जाता है समय। इसलिए नारद जी जो भ्रमण करते रहते हैं और कहीं भी किसको देखते हैं कहते कि चलो भक्ति करो, हैं? भक्ति में प्रवेश करो, भक्ति करो, शुद्ध भक्ति करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेतनवलक्षणा। ये नरदा भक्ति शिक्षा देते हैं नारद जी भ्रमण करते हुए सर्वत्र। प्रहलाद को जो शिक्षा प्रहलाद को दिए वो सभी को वही शिक्षा दिए। इसलिए उन्होंने कहा कि विशेष रूप में समय जो मनुष्य जीवन का सीमित है, इस सीमित अवधि में हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नारद जी की यही शिक्षा है। इसलिए वो वृथा देखते कि कोई संसार में ऐसे ही। अब विशेष रूप में भक्ति करने के लिए कौन सा आश्रम सबसे अच्छा है? 4 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कौन सा आश्रम भक्ति के लिए अच्छा है? नारद जी हमेशा कौन सा आश्रम में रहे? नारद जी ब्रह्मचारी, अभी ब्रह्मचारी रूप में फेमस है। ब्रह्मचारी, वो भी अभी सन्यास भी नहीं, तक वो ऐसा नहीं, ब्रह्मचारी रहते, बस हमेशा भ्रमण करते हैं अपने। नारद मुनि बजाए बीणा है, राधिका रमण नाम है, राधिका रमण नाम से बीणा बजाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बीणा बजाते हुए चलते रहे बस। सर्वत्र भ्रमण करते हैं। जिस युग में जो मंत्र युग धर्म है, नारद जी उसी मंत्र को उस युग में गाते हैं। कलि युग की युग ये है युग धर्म हरे कृष्ण मंत्र, इसलिए वो युग अभी हरे कृष्ण मंत्र गा के ही बीणा बजाते हुए चलते हैं। भ्रमण करते करते एक बार हम इस्कन में लंदन में भी आ गए हैं। प्रभुपाद जी ने क्लास दे रहे थे राधा लंदनेश्वर के मंदिर में, तो वहां पर प्रभुपाद जी क्लास देते थे। भागवत क्लास में हठात क्या साइलेंट हो गए। क्लास देते बोल रहे थे, प्रवचन बंद कर दी, बंद करके पूरे एकदम ध्यानस्थ हो गए।
समाधिस्थ सुख क्या करें पता नहीं, 10-15 मिनट चला गया, 15 मिनट ऐसे चला गया, प्रभुपाद जी बैठे। फिर कुछ समय से बाद आपने प्रभुपाद फिर प्रकृतिस्थ हो गए, फिर बोलने लगे। तो शिष्य लोग ने पूछा कि प्रभुपाद जी ने क्या हुआ, आपने ऐसे ही हठात क्लास के बीच में ऐसे चुप रह गए, ऐसे ही मैंने 15 मिनट कभी ऐसे होने से हम क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोले कि आप लोग देखा नहीं, आज हमारे मंदिर में 2 महाजन पधारे थे। कौन कौन? ब्रह्मा और नारद। नहीं बोला आप लोग देखा नहीं? ये सभी लोग नहीं देख सकते हैं, इनको शुद्ध भक्त इनको देखते हैं। प्रभुपाद ने देखे ये दोनों हमारा मंदिर में पधारे थे। कहां पधारे थे? राधा लंडनेश्वर मंदिर लंदन में है। तो इसलिए तब से 2 व्यासासन रखा जाता है। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे रखो, कभी कभी महाजन लोग आते हैं तो फिर उनके लिए भी वो भी बैठेंगे जैसे। इसलिए नारद जी ने भ्रमण करते हैं, हमेशा भ्रमण करते करते प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आज भी इसलिए 2 आसन, छोटा छोटा अवश्य है लेकिन रखा गया है अल्टर में, साइड में 2 आसन रखा जाता है, एक नारद के लिए, एक ब्रह्मा के लिए। कभी कभी महाजन लोग आ जाते हैं तो इसलिए भ्रमण करते करते जहां हरे कृष्ण मंत्र होता तो नारद जी वहां भी भ्रमण करते हैं। हम विशेष रूप में आते, आकर्षित होकर कभी कभी भक्तों के बीच में नाचते गाते हैं। आप इनको पहचानते नहीं हैं, आप इनको नहीं देख सकते हैं। जिसका आंख है सब लोग वो देखेगा ना, अद्यावधि नित्य लीला करे गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारी पाए। जो भाग्यवान है उनको पहचानते हैं, देखते हैं, सभी नहीं देख सकते। लेकिन विशेष रूप में नारद मुनि ऐसे भ्रमण करते करते देखते कोई यदि भक्ति के मार्ग से विच्युत होकर कोई अन्य मार्ग में जा रहा है तो वहां पर जाकर उसको शिक्षा देते हैं भक्ति के मार्ग में फिर वापस आने के लिए हैं। जो कर्मकांडी लोग होते हैं साधारणतः संसार में भ्रमण करते रहते, संसार में फंसने वाले व्यक्ति हैं। जैसे प्रजापति कितना है सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रह्मा तो मुख्य प्रजापति, उन्होंने कई प्रजापति को आदेश दिया सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए बिना संसार को कैसे आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए जितनी भी प्रजापति उनमें से सबसे बड़ा दक्ष कौन है? दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि दक्ष है। किस कार्य में दक्ष है? संतान उत्पन्न करने में है। तो इसलिए उसके नाम ही दक्ष। और दक्ष माने ब्रह्मा जी ने बड़ा खुश होकर उसको पूरा क्या क्या कहें प्रजापतियों की हेड बना दी है, तो उसका घमंड बढ़ गया बहुत है। तो इसलिए दक्ष प्रजापति भी प्रोड्यूस किया। कितने चिल्ड्रन, कितने संतान बनाए? पहले 10,000 हैं, सुबड़ासु, उनको नाम दिया सुबड़ासु। लेकिन वो आजकल के पिताओं की तरफ नहीं, बोले जानता है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर भी यदि कोई जानना चाहता फिर भी ऑस्टेरिटी होकर कुछ ऑस्टेरिटी करके कुछ तपस्या करके कुछ अच्छे गुण भी तपस्या करने मैंने जड़ रहते हैं। इसलिए अपने पुत्र को कहा कि आप लोग जाओ तपस्या करो। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और उपकुर्बाण ब्रह्मचारी। ये अपने पुत्र को कौन सा ब्रह्मचारी बनना चाहता था, रखना चाहता था? उपकुर्बाण ब्रह्मचारी। आप ब्रह्मचारी बन के रहो कब तक? जब तक तुमको शादी का समय, शादी के आप लोग को शादी नहीं करा दिया, 25 साल तक जाओ तपस्या करो। 25 साल उम्र क्रॉस करने से आओ, मैं तुमको शादी करा के फिर गृहस्थ जीवन में आगे कैसे सृष्टि को मुझे सहायता करोगे सृष्टि बढ़ाने में, उपदेश करूंगा। तो इसलिए तपस्या के लिए भेज दिया लड़कों को। और वो जाकर कहां तपस्या करने लगे? नारायण सरोवर के पास। नारायण सरोवर गुजरात में आता है, गुजरात बॉर्डर में पाकिस्तान बॉर्डर में वैसा के यहाँ आता। तो नारायण सरोवर के बारे में जाकर कोड़े में मैंने किनारे बैठकर तपस्या करते थे। नारद ने घूमते घूमते पहुंच के दया आ गया, बोले यार 10,000 एक साथ में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। और ये लोग तो बड़ा क्या बड़े माने निष्कपट है, इनके हृदय में कुछ नहीं, कुछ जानते नहीं संसार के अच्छा बुराई कुछ इनको पता ही नहीं है। अब ब्रह्मचर्य अभी कितनी सुंदर अच्छा ब्रह्मचर्य पालन करके हैं, ब्रह्मचर्य पालन करके तपस्या कर रहे हैं, कितनी अच्छा है। साधु जब देखते हैं, प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि साधु के पास में आशीर्वाद अलग अलग वैरायटी का अलग अलग व्यक्ति के पास में रहता है। तो जो ब्रह्मचर्य साधु जब जाकर देखा एक मुनिपुत्र ब्रह्मचारी तपस्या कर रहा, तो उसको क्या आशीर्वाद दिया? मां जीवो, तुम जीना के ठीक नहीं, ऐसे जी संसार में रहना, तो भक्ति करके जल्दी जल्दी ऊपर चले जाओ। ब्रह्मचारी जीवन में भक्ति करना बहुत आसान है। जो साधु ने उसको देखा, किसको? राजपुत्र को देखा तो कहा कि चिरंजीवी हो। राजा पुत्र अभी तुमको अच्छा है, कम से कम कुछ भोग मिल, यदि तुम अभी मैंने क्या है
और जीवित रहोगे थोड़ा दिन, तुम कुछ हो सकता है आगे तुम भक्ति करने में कुछ चांस है, लेकिन इसलिए कहे राजा पुत्र अभी तो करें, लेकिन यदि अभी मर जाएगा जो जिसने पाप किया तो इसको जमराज बांध के ले जाएगा, है? तो इसलिए कहेंगे ठीक है अभी तो भोग विलास में रहो, भविष्य हो सकता है कि भविष्य में तुम किसी संत के समागम से भक्ति प्राप्त कर सकते हो। राजपुत्र को कहा कि चिरंजीवी भव। जब उसको दूसरे को देखा, किसको, तीसरा किसको देखा, हैं? लास्ट में देखा उसको, कंसाई को लास्ट में देखा, बीच में और किसको देखा, एक भक्त को, हाँ तो कंसाई को देखा। कंसाई को देखा तो कहा कि तुम मां जीवो मां मरो, तुमको जीना नहीं कि मरना भी नहीं है, हैं? जीना नहीं मरना नहीं, क्योंकि तुम पता नहीं हो जी के काटता रहता फिर और जीते रहेगा तो और भी काटते रहेगा, पाप ही बढ़ते जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए क्या आशीर्वाद दूं, हैं? तुम जीना भी नहीं चाहिए मरना भी नहीं चाहिए, मरने भी तुम्हारा दुर्गति है और जीने भी दुर्गति है, और भी पाप करते रहोगे। लेकिन भक्तों को देखा तो है कि जीवो वा मरो वा, जीना मरना तुम्हारे के लिए समान है, क्योंकि तुम जी कर भी अभी भगवान की भक्ति कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, और शरीर त्यागने के बाद भी फिर भी तुम नित्य लड़ा में प्रवेश करके वहां भी भगवान के प्रचार में लग जाओगे, सेवा में लग जाओगे। तो इसलिए नारद जी जो वहां पर जाके देखे, दक्ष के पुत्र लोग क्या थे, ब्रह्मचारी थे, शुद्ध भक्ति नहीं किए थे, लेकिन पिताजी को आदेश पालन करके तपस्या कर रहे थे। तो नारद जी ने इसलिए कहा कि इनको जाकर देख, बड़ा करुणा, इनको हृदय बड़ा द्रवित हो गया। बोले क्या रहे ये लोग क्या कर रहे, कितना तपस्या कर रहे हैं। ऐसा ही तपस्या यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, ये भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे तो कहां चले जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, जन्म मुक्ति संसार से मुक्त हो जाएंगे। श्री नारद जी ने इनको समझाया, हैं? ये किस लिए तपस्या कर रहे हो लोग। बोले पिताजी ने बताया हम लोग तपस्या कर रहे हैं, अभी 25 साल तक ऐसे ब्रह्मचर्य पालन करके रहेंगे, बाद में जाके गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना है। फिर नारद जी ने इनको जीवन का लक्ष्य क्या बताया। जीवन का लक्ष्य नहीं कि गृहस्थ आश्रम प्रवेश करके संतान को उत्पन्न करना या अन्य कुछ करना। जीवन के लक्ष्य है कि भगवत धाम को जाना। जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के चरण कमल में प्रेम भक्ति व सेवा प्राप्त करना। तो नारद जी ने 2 मिनट प्रीचिंग किया, सिर्फ 2 मिनट प्रचार के तो सारे को सारे छोड़ दिए, पिताजी के आदेश पालन करना छोड़ दिए, समझ गए जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, तो फिर संसार में क्यों फंसेंगे, हैं? नारद जी ने यही बात कहे थे ब्रह्मा जी को। बोले आप मुझे क्यों फंसा रहे हो, बोले गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना। मेरे बड़े भाई 4 भाई थे, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, वो तो नहीं प्रवेश किया, आप मुझे क्यों बाध्य कर रहे हैं। मैं नहीं प्रवेश होऊंगा, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा। सेम बात उनको कह दी कि इसमें मत फंसो, संसार में फंसोगे तो फंस जाओगे, ये अंधकूप है, गृह अंधकूपम, इसमें क्यों फंसना है। भक्ति करो, जैसे ही जितने तपस्या पे सही वृथा, केवल ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हो, जीवन का लक्ष्य नहीं जानते हो। अभी लक्ष्य क्या आपको बताया, अभी समय इसी ब्रह्मचर्य के पालन के साथ भगवान की भजन करो, हैं? भगवान की भजन करो, नवधा भक्ति को पालन करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये नवधा भक्ति को आश्रय करके आप फिर आस्ते आस्ते कहां चले जाओगे, भगवत धाम चले जाओगे। नारद जी ने अच्छा बात बताए, तो वो दक्ष के सारे पुत्र भक्ति करने लगे। ब्रह्मचर्य थे, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे थे, और लेकिन भक्ति नहीं कर रहे थे। भक्ति सिखा दिया नारद जी ने, अब भक्ति करने लगे भगवान के, भगवत धाम चले गए। सो नारद जी ने स्वयं आकर बोले दक्ष को, पहले देखो तुम्हारे जो पुत्रों को तुम भेजा था तपस्या के लिए, हाँ मैं इनको सब भक्ति सिखाया और वो लोग भक्ति कर भगवान की भक्ति करके चले गए। कहां, भगवत धाम चले गए। क्योंकि ये दक्ष बड़ा शंका में था, क्या हो गया हमारे पुत्र तो 25 साल बीत गया, अभी जो वापस होना चाहिए घर में। नारद जी कहेगी तुम्हारे घर में और तुम्हारे पुत्र आने वाले नहीं है, वो सब चले गए। कहां चले गए, वैकुंठ जगत में भेज दिया। मैं ऑलरेडी वैकुंठ जगत में पहुंच चुके हैं, जन्म मुक्त संसार से मुक्त हो गए। इस समय तो दक्ष को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्या करूं, ये सही है कर दे, तो थोड़े क्रोध को संभाल के पहली बार तो थोड़ा रख लिया, लेकिन फिर दूसरे सेट का पुत्र को जन्म दिया, हयास 1000 पुत्र फिर प्रोड्यूस किया, इनको फिर भेज दिया। आजकल कोई पिताजी ऐसा ही है, एक साथ में 10,000 संतान, दक्ष का ऐसा ही दक्षता था ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। फिर 1000 पुत्र को जन्म दिया, अरे इनको फिर भेजा, वही जगह में गए तपस्या करने। नारायण सरोवर ब्रह्मा, ये नारद जी को पता था, घूमते घूमते पहुंच गए उधर ही।
उनको भाई कि देखो तुम्हारे बड़े भाई लोग ऐसे ही करते, मैं इसको भक्ति सिखाया और लो भगवत धाम गया। मानव जीवन का लक्ष्य यही है, बस 2 मिनट प्रचार किए, फिर वो भी सुबह अपने बड़े भाई को मार्गानुसरण किए और फिर भगवत धाम चले गए हैं। अब तो भी फिर दोबारा ये भी चले गए। फिर वो देख रहा था, अपने पुत्रों की राह देख रहा था, नारद जी ने आकर कहे कि ये जो दूसरा सेट के पितरों भेजे था वो भी सब भक्त बन के चले गए, ऊपर चले, कहां? भगवत धाम पहुंच चुके हैं, वैकुंठ जगत में है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, कोई अच्छा काम करता है, लोग को भक्ति सिखाता तो उनको क्रोध आता है? तो क्रोध आ गया किसको? दक्ष को। बोले कि तुमको अभी मैं अभिशाप देता हूं, तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह सकते हो, हमेशा भ्रमण करते रहोगे। तुम्हारे लिए कोई आश्रम, कोई घर बार ये संसार में कहीं भी नहीं रहेगा। तुमको कौन बोलता है? तुमको एक पिताजी का हृदय को नहीं समझते हो, तुम बड़ा उद्धत बन के बहुत कुछ गाली दिया। किनको? नारद जी को। नारद जी ने हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मतलब बहुत अच्छा है, बोला घर बार कोई नहीं रहेगा और ज्यादा घूमने मिलेगा तो ज्यादा प्रचार आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा है। नारद जी बोले बहुत अच्छा अभिशाप दिया, और ज्यादा भ्रमण करते रहूंगा और ज्यादा प्रचार करूंगा, और इसका अभिशाप जो है भगवान की नित्य लड़ा स्थली व भगवत धाम में कार्य नहीं करेगा। जब थक जाऊंगा तो आके नारद कुंड में, कुसुम सरोवर के आगे नारद जी का कुंड है, नारद मुनि आश्रम, यहां पर उसका अभिशाप नहीं काम करता था। किसका? दक्ष का अभिशाप भगवान के धाम में नहीं काम करता, इसलिए वहां के बैठते थे, वहीं बैठकर नारद भक्ति सूत्र लिखे। तो इसलिए नारद जी ने उसके अभिशाप को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्रोधित नहीं। भगवत भक्त कभी क्रोधित नहीं होते। कोई दूसरा क्रोधित हुआ तो ये भी क्रोधित होकर उसको अभिशाप देना, ये भक्तों के लक्षण नहीं है। भक्तों की यही पहचान है। जो भक्त नहीं है क्रोधित होकर कुछ भी कह सकता है। आप क्रोध प्रकट करोगे तो वो भी क्रोध प्रकट करके आपको कुछ कहेगा। लेकिन नारद जी जैसे महान भक्त दक्ष की इतने क्रोध को भी सहन कर लिया और मुस्कुराते रहे, उसके अभिशाप को सारे स्वीकार कर लिए। बोले बहुत अच्छा हो, ये तो भगवान की आशीर्वाद हुआ है और ज्यादा प्रचार बढ़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसलिए कहा करते थे कि मुझे भी मेरे शिष्यों को मैं पाश्चात्य जगत में भ्रमण करके ऐसे शिष्य बनाए, एक तात्पर्य में लिखे। अमेरिका में सब जगह जाकर सब लोगों को जो भक्त बनाए, उनके पिताजी ने भी मुझे ऐसे दक्ष की तरफ अभिशाप दिए, इसलिए मैं एक जगह पर स्थिर होकर नहीं रह पा रहा हूं। कौन कहे? प्रभुपाद जी। इसलिए कहते प्रभुपाद जी कौन है? ये मॉडर्न एज का नारद मुनि है। आज के युग के नारद मुनि की तरफ प्रचार करते रहे, सारे भ्रमण करते हुए प्रचार करते रहे। इसलिए नारद मुनि का ही परंपरा को फॉलो करते हुए श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा सारे नारद मुनि की शिक्षा के आधार पर है। नारद मुनि की शिक्षा के आधार पर यदि प्रभुपाद जी ने स्वयं गृहस्थ आश्रम में रहे, बाद में संन्यास लिए, लेकिन वो कभी किसी को प्रोत्साहित नहीं किए कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए। प्रभुपाद जी नमस्ते कहते हैं कि बेस्ट फर्स्ट क्लास मीन्स ब्रह्मचारी और फिर आपने संन्यास। प्रभुपाद की शिक्षा ही मुख्य है कि सारे जो जितने भी भक्त बनने आए इसके में सब ब्रह्मचारी रहे, और जितने भी माता जी सब आए इधर भक्त बनने के लिए वो सब क्या करें? शादी करके रहे। बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। जितनी मेल है, जितने भी सब आए भक्त बनने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो उनको हमेशा ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। प्रभुपाद नहीं चाहते थे कोई किसी को गृहस्थ ऐसे ही बन जाना। लेकिन कहते थे कि जो लेडीज ज्वाइन कर रहे हैं इनको कभी अनमैरिड नहीं रहना चाहिए, इनको क्या मैरिड होकर गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखे हैं दूसरे स्कंद के तात्पर्य में कि इस संसार में किसी भी स्त्री को अविवाहित भ्रमण नहीं करना चाहिए। संसार यदि जरूरत पड़ेगी तो एक एक व्यक्ति को 2-3 वोमेन को शादी करके पास में रखें, लेकिन अविवाहित स्त्रियों को अविवाहित नहीं छोड़ देना चाहिए ऐसा इंडिपेंडेंट घूमने के लिए। तो एक ब्रह्मचारी उसको शादी करने की इच्छा हो गया तो सोच रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी से बार बार मना करते नहीं, बोले देखते थे कि कितना इसकी इच्छा है। तो ये तात्पर्य लेके पहुंच गया प्रभुपाद जी के पास में। बोला प्रभुपाद जी ने देखिए तात्पर्य लिखे, आपने लिखा इसको इधर कि स्त्रियों को कभी अविवाहित रहकर घूमना नहीं चाहिए, जरूरत पड़ता तो एक एक स्त्री का पुरुष को 2-3 शादी कर लेना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को कभी अविवाहित नहीं छोड़ना चाहिए संसार में। तो प्रभुपाद ने इसको देखे, कुछ लिख रहे थे, चश्मे को निकाले, इसको देखे,
कि तुझे मेरा यही तात्पर्य दिखाई पड़ा और इतने सारे हजार तात्पर्य लिखा, कोई तात्पर्य तो दिखाई नहीं पड़ा, और कोई तात्पर्य नहीं दिखाई पड़ा, यही तात्पर्य दिखाई पड़ा तुझे, हैं? ये तात्पर्य जनरल पब्लिक के लिए मैं लिखा हूं, सारा समाज को सुधार करने के लिए है जनरल। लेकिन भक्तों के समाज के लिए मेरा कई तात्पर्य है, सारे इतनी हजार तात्पर्य में लिखा हूं, 18,000 श्लोक भागवत, 14,000 श्लोक कम से कम है, और सभी श्लोक, इतने सारे श्लोक का मैं तात्पर्य लिख के जो आया हूं, और कोई तात्पर्य तो दिखाई नहीं पड़ा, इसी तात्पर्य दिखाई पड़ रहा है। अर्थात प्रभुपाद जी नहीं चाहते कि कोई ऐसा ही जो ब्रह्मचर्य जीवन बिता सके, फिर उसको अनायास में बेकार में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना भी अपनी इच्छा से नहीं होता है। भागवत में कभी कभी दिखाई पड़ता है कि किसी महान भक्त भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है, लेकिन वो अपने मर्जी से नहीं है। तेरा मेरा राजी क्या करेगा काजी, इस प्रिंसिपल के आधार पर कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के भागवत में कोई दृष्टांत नहीं है। यदि होता है फिर उसको आदर्श विवाह नहीं कहा गया है। गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रवेश करना है, भागवत में उदाहरण दी जाती है महाराज प्रियव्रत की कथा। महाराज प्रियव्रत स्वयंभू मनु के पुत्र थे, और स्वयं, लेकिन ये शिष्य थे किसके, नारद जी के। नारद जी इनके गुरु थे, महाराज प्रियव्रत के गुरु थे नारद जी, और पिताजी थे स्वयंभू मनु, दोनों ही महाजन है। एक महाजन नारद जी कहते थे कि नहीं बेटा, ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना, गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना, बड़ा समस्या है, गृहस्थ आश्रम में तुम भक्ति ठीक से नहीं कर पाओगे। तो महाराज प्रियव्रत इसलिए अपने गुरु जी के निर्देशन को फॉलो करते थे। स्वयं मनु कहते थे कि नहीं बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, मुझे वानप्रस्थ में जाना है, राज्य को तुमको संभालना पड़ेगा, है? और मैं जाऊंगा कहां, वानप्रस्थ। स्वेच्छा से प्रारंभ से आप पहले लोग वानप्रस्थ लेते थे, और स्वयंभू मनु विशेष रूप में मनुष्य जीवन के पिता ने, मनुष्य जाति के पिता है, तो वो आदर्श प्रस्तुत करेंगे, उनको जाना है वानप्रस्थ में। लेकिन एक कहेगा नहीं, मैं गुरु का फॉलो करूंगा, गुरु जी के सुनूंगा, आपका नहीं सुनने वाला हूं। किसको सुनूंगा, नारद मुनि को। तो इसलिए ये बोले कि दो महाजन है, दो महाजन में अलग मत आ गया, तो फिर ये गए ब्रह्मा जी के पास, तीसरे महाजन है। फिर ब्रह्मा जी ने आए, आकर कहे कि ये भगवान की इच्छा से, भगवान को पूछे जाकर, ब्रह्मा जी ने विष्णु को पूछे कि इसकी समस्या कैसे समाधान होगा। भगवान विष्णु कहे कि देखो महाराज प्रियव्रत क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, और क्षत्रिय का आज राजधर्म, इसको राज्य पालन करना जरूरी है, और उसके पिताजी को वानप्रस्थ लेना है। इसलिए अच्छा है कि ये कुछ दिन के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। कौन, महाराज प्रियव्रत। यदि ब्राह्मण होता तो भगवान नहीं कहते थे कि तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम विशेष रूप में क्षत्रियों के लिए, वैश्य के लिए, शूद्रों के लिए है। ब्राह्मण को इसमें नहीं फंसना चाहिए। यदि आप अपने को ब्राह्मण सोचते हो तो हमेशा कौन सा आश्रम रहना चाहिए, संन्यास। वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण के लिए संन्यास कंपलसरी है, क्षत्रिय के लिए ऑप्शनल है। वो वानप्रस्थ तक जा सकता पांडवों की तरफ, कभी कभी कोई क्षत्रिय देखा जाता कि, लेकिन ये कंपलसरी नहीं सर क्षत्रिय के लिए। क्षत्रिय को वानप्रस्थ तक, वैश्य को कहां तक, वैश्य को विशेष रूप में गृहस्थ, कभी कभी वानप्रस्थ, अरे यार, और शूद्र को हमेशा गृहस्थ आश्रम में रहना। और कलियुग में सारे शूद्र है, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि कलियुग में सारे शूद्र है, लेकिन मैं कुछ ब्राह्मण को, इस्कन को जो बनाया, इस्कन को बनाने के एक लक्ष्य है कि कुछ ब्राह्मणों को क्रिएट करना है। प्रभुपाद ने कहा कि मैं जो इस्कन संस्था को स्थापना की, इसके एक मुख्य लक्ष्य यह है भी कुछ ब्राह्मणों को क्रिएट करना, इसलिए आपको जनेऊ देकर ब्राह्मण बना जाता है। और जब आप ब्राह्मण अपने को सोचते हो तो फिर आप शूद्रों को फॉलो मत करो। जनरल पब्लिक जो है बाहर घूम रही है, शूद्र है, कड़व शूद्र संभव हुआ। लेकिन आप जो इस्कन में आकर भक्ति बने, माने सदगुरु स्वीकार करते हुए, दीक्षा प्राप्त हुए, फिर ब्राह्मण दीक्षा लिए हो, तो अपने ब्राह्मण समझते हो, तो फिर आपका धर्म है कौन सा, आश्रम में रहना। आपको विशेष रूप में संसार में प्रचार के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। गौरांग महाप्रभु ने सेक्रीफाइस किया सब कुछ, किसके लिए, प्रचार के लिए। 24 साल उम्र में सब कुछ छोड़ के संन्यास लेकर आकर प्रचार की आदत सिखाए। आपने आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, स्वयं आचरण करके सिखाया जीवन को, हैं। तो इसलिए जब हम ब्राह्मण जनेऊ मिलता है तो बड़ा खुश आता है, ब्राह्मण बन गए, लेकिन ब्राह्मण का जमींदारी भी उठाना चाहिए, हैं? तो ब्राह्मण अब बन गए तो फिर आपको आदर्श निभाना चाहिए। ब्राह्मण का काम है
जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। पढ़ना पढ़ाना प्रचार करना है ब्राह्मण की मुख्य धर्म है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैं इस्कन बनाया कुछ ब्राह्मण को क्रिएट करने के लिए। इसलिए ब्राह्मण को क्रिएट करने का अर्थ ये सारा संसार की कल्याण के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, जीवन को उत्सर्ग कर देंगे सेवा में। तो ये बहुत बड़े सेक्रीफाइस है। ये नारद जी को फॉलो करने का अर्थ यही है। इसलिए आप महाराज प्रियव्रत की तरफ आप क्षत्रिय नहीं हो, आप सब ब्राह्मण बनने के लिए आए इधर प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के लिए प्रयास करना ये उचित है। ब्रह्मचारी रहो। और ये बड़ी आसाम बड़े। अच्छा, मैं वो पॉइंट कर रहा था कि तो महाराज प्रियव्रत कैसे शादी की? कितनी भगवान के निर्देशन में, ऐसा नहीं। जब भगवान के निर्देशन आया तो अभी फिर अपने नारद जी देखे कि भगवान की इच्छा है और क्षत्रिय है, शिष्य मेरा क्षत्रिय है, चलो क्षत्रिय को तो माफी है गृहस्थ में, क्योंकि उसको राज्य चलाना है तो उसको मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट लोगों को वैराग्य आश्रम में रहना बड़ा दिक्कत होता है। जो मैनेजमेंट करेगा सभी प्रकार के लोग, कैटेगरी के लोग उसके पास आएंगे मिलने के लिए। तो इसलिए मैनेजमेंट जो क्षत्रिय है उनके लिए जरूरत है गृहस्थ। लेकिन आप क्षत्रिय नहीं, आप ब्राह्मण जो है ब्राह्मण बनना चाहते हो तो फिर प्रचार करना, जीवन को पूरा नारद जी की तरफ सेक्रीफाइस करना। भक्ति के आचार्य नारद जी ने स्वयं सिखाया कि ऐसे सेक्रीफाइस करना पूरे जीवन को। किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में, प्रचार में लगाना। प्रचार ही सार। रूपद में लिखा है कि प्रचार ही सार। जय मंग परमं गुह्यं मद भक्ति विधास्यति भक्ति मयि परांकृत्वा मामे वैशेषि न संशय न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय उत्तम भविता न च में तस्माद अन्य प्रियतर भवि। भगवान ने कहा कि उससे प्रिय मेरा कोई नहीं है जो जीवन को संपूर्ण सेक्रीफाइस किया भगवत गीता की वाणी को प्रचार करने में। तो यही प्रभुपाद जी का उद्देश्य था कि कुछ हम ऐसे ही क्रिएट करें, कुछ ब्राह्मण को बनाए संस्था में जो अपने जीवन को संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में सेक्रीफाइस करें, प्रचार में लगे रहें, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो फर्स्ट क्लास व्यक्ति इस कर्म में है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी रहें, ब्रह्मचर्य पालन करके रहें और फिर डायरेक्ट ब्रह्मचारी से संन्यास। संन्यास का अर्थ क्या होता है? नारद जी ने परफेक्ट सन्यासी है, यदि वो सन्यासी ड्रेस नहीं ले लेकिन वो सन्यासी है, क्योंकि कायो मनो वाक्य त्रिदंड धारण करना अर्थात वैष्णव सन्यासी, शरीर से मन से वाणी से संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में समर्पित होना, इसको सन्यास कहते हैं। तो नारद जी ने तो समर्पित है ऑलरेडी, संपूर्ण रूप में समर्पित कर दिया अपने को भगवान की सेवा में। गौरांग महाप्रभु भी सन्यास लिए लेकिन सन्यासी का नाम नहीं लिए, कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी का नाम है। ब्रह्मचर्य का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, ब्रह्मचर्य नाम है, सन्यास टाइटल नहीं लिए। स्वरूप दामोदर उनके सेक्रेटरी, वो भी सन्यासी थे, लेकिन स्वरूप दामोदर एक ब्रह्मचारी का टाइटल है। तो इसलिए ये जरूर नहीं कि सन्यासी नाम लेने से ही कोई सन्यासी बनता है। किसी भी स्थिति पर यदि कोई जीवन को संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में शरीर से मन से वाणी से अर्पण किया है, वही सन्यासी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी को यदि प्रसन्न करना चाहते तो आप जो कम से कम जो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में है, फिर उनको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगला आश्रम क्या होता है टेस्ट देखते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। भक्ति का अर्थ स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतांग तनोवाक मनोभी, तभी वो अजीत तभी वो अजीत को भी जीत सकता है। जो जिस स्थान पर आया, जिस भक्ति में प्रवेश करने का पहले जिस स्थान पर है उसी स्थान में रहकर भगवान की का शरीर से मन से वाणी में भगवान की सेवा करना, इससे आप अजीत को भी जीत सकता है। अजीत भगवान विष्णु व श्री कृष्ण को भी जीत सकता है। इसलिए जब भक्ति में प्रवेश किया ब्रह्मचारी है, फिर उसको आगे आश्रम का चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। स्थान है स्थित्वा, उसी स्थान में रहो और कायो मनोवाक्य में भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दो। और कोई गृहस्थ भक्ति में आया तो गृहस्थ ऑलरेडी है और उसको प्रचार करे, वो आश्रम में रहे। लेकिन आप सब ब्रह्मचारी हो, फिर आपको आगे आश्रम में शहर आश्रम को टेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। ये परफेक्ट आश्रम है। कौन सा? किसी आश्रम में रहकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस कलि युग में हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। इसलिए आप किस स्थान में रहो, जिस स्थान में आप अभी है। कौन सा स्थान में है?
ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो ब्रह्मचारी ही रहो, हैं? ब्रह्मचारी रहो और युग धर्म की पालन करो, सदगुरु के निर्देशन को फॉलो करो। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया ऐक्य आर न करिया मने आशा, दूसरे आशा नहीं होना चाहिए, हैं? यही सफलता के रहस्य है कि गुरु चरण में शरणागत होकर उनकी मुख्य मुखारविंद की जो वाणी है उसी को जीवन में उतारने के लिए प्रयास करें। प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जीवन का सफलता का एक ही रहस्य है कि मेरा गुरु जी के मुखपद्म वाणी को जीवन में उतारने के लिए पूर्ण प्रयास किया। प्रभुपाद ने बहुत गर्वित रहता जब कभी कहते थे कि मैं गुरु महाराज जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हैं? तो इसलिए आप फॉलो करो विशेष रूप में। यदि आप ऑलरेडी गृहस्थ नहीं हो तो फिर गृहस्थ बनने का प्रयास मत करो। यह ब्रह्मचारी के गृहस्थ बन जाने से गृहस्थ को वानप्रस्थ ये भक्ति का प्रोग्रेस नहीं माना जाता है। जहां पर रहे वहीं पर रहो, स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतान तनव, उस स्थान पर रहो और शरीर से मन से वाणी से संपूर्ण जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करो। गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये जीवन को संपूर्ण समर्पित करना, यही शुद्ध भक्ति है, हैं? ठीक है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसके? कोई प्रश्न? हाँ, हैं? सारे क्लास सुन के आपको ये भी समझ में नहीं आया प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हैं? हैं? आप जो कहा रहे कि नारद मुनि को फॉलो करना है, नारद मुनि प्रचार कर रहे कि नहीं? हाँ, 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 हाँ। तो यही तो आचरण, इसलिए शुद्धता को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, ठीक है। प्रचार जैसे नारद जी प्रचार कर रहे हैं प्रचार करो, उनको फॉलो करो, हैं? तो आप शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन करेंगे, अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना, प्रभुपाद जी के आदेश को पालन करना। इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, प्रचार ही सार, टीचिंग इज द एसेंस। तो आप इसलिए गुरु का मुख पद्म वाणी को फॉलो करो, प्रचार करो, उनके इंस्ट्रूमेंट बनो। एक आप मत अपने को प्रचार के मत सोचो, आप सोचो कि मैं इनको मदद कर रहा हूं, प्रभुपाद जी को मदद कर रहा हूं, प्रचार तो प्रभुपाद कर रहे हैं, मैं इनको असिस्ट कर रहा हूं। हाँ, हम बोलते कुछ तो प्रभुपाद जी ने जितना बोला उसी को बोलना, प्रभुपाद तात्पर्य पढ़े बस, उसके जो पॉइंट है उसी केवल, अपने मन मानी से को जोड़ना नहीं। आचार्य बनने के लिए प्रयास मत करो, स्वयं एक महाजन बनने के लिए। हाँ, बस प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रभुपाद जी ने जो मार्गदर्शन किया उसी को अनुसरण कर रहा हूं, अनुकरण नहीं, अनुसरण। अनुकरण और अनुसरण दो बात होता है, मेरा कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए केवल गुरु के दास बनकर, दासानुदास ये बनकर गुरु की सेवा के लिए जीवन को समर्पित करना है। भक्ति का अर्थ ही यही है। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया ऐक्य आर न करिय मने आशा, एक यही है भक्ति। इसलिए दो बार इसको दोहरा जाता है। पहले सुबह उठकर गुरु अष्टक पढ़ के उसको दोहराते हैं, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, ये पहले दोहरा जाता है। फिर गुरु पूजा में फिर 7-15, फिर गुरु पूजा में फिर उसी गाते हैं। प्रभुपाद जानते कि बद्धजीवी कहाँ कहाँ ऐसे भटकते हैं, ऐसे ही सिस्टम गौड़िया मठ में नहीं है। गौड़िया मठ में मंगला आरती में संसार दावाल नहीं गाते, वो दूसरे अपने गाते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने इसको में दिया, इसको जानते हैं कि भक्ति का रहस्य क्या है, मति को कैसे गुरु चरण में स्थिर रखना है। यदि गुरु चरण में मति स्थिर नहीं रहा, भक्ति नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी के मार्गानुसरण करेंगे, फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी की यही इच्छा है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उनको ब्रह्मचारी ही रहना है, ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। उनकी किताबों को पढ़ोगे, उनके कन्वर्सेशन, उनके लेटर्स जो पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं। जो ब्रह्मचारी है उसको ब्रह्मचारी रहना ही, उसको आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र में यही कहता है वही स्थान में रहो, जिस स्थान में आप भक्ति में ज्वाइन किया उस स्थान में रहो, आपको आगे दूसरा आश्रम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आश्रम चेंज करने से कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप में अपने को जोड़ना चाहिए।
ठीक है। हाँ हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ आश्रम में भक्त हैं, उनको अभी ऐसी बोलो बोलो, माइक में बोलो, उनको सबको सुने। हाँ जैसे महाराज प्रेवत के उसमें आपने बताया हाँ कि उनके लिए चूंकि क्षत्रिय नेचर था, उनको पूरे राज्य को संभालने के लिए उनको गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ा क्योंकि मैनेजमेंट को करना था। बट अगर कोई ब्राह्मण नेचर है तो उसको जरूरी नहीं है कि वो मतलब मैनेजमेंट के लिए वो आश्रम चेंज करे। बट अभी हम करंट सिनेरियो में देखते हैं कि बहुत सारे जैसे हम ब्रह्मचारी या सन्यासी को भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो कुछ टिपिकल सिचुएशंस आती है, तो मतलब कैसे भी हम देखें इसको प्रेजेंट सेवाएं आती हैं तो हम उसको सारे समस्या सदगुरु से अथॉरिटी से में वो कहा कि इसको ऐसे नहीं, महाराज प्रियव्रत के उदाहरण में ये कहा गया, वो कैसे समाधान हुआ है? भगवान तक गया है, विष्णु तो अपनी इच्छा से नहीं, अपने मर्जी से। इसलिए कहा कि अपने मर्जी से कुछ सिद्धांत मत लो, डिसीजन मत लो। है पहले अपना का वीकनेस है, आप खुद का वीकनेस है, सेंस ऑब्जेक्ट प्रति आप आकर्षित हो रहे हो, और उसके लिए किसी दुष्टांत केवल इधर उधर से जुक्ति डाल के उसको छुपाने के लिए चाहोगे तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए इसको निर्धारण करना है गुरु से महाजन से, वरिष्ठ भक्तों से सलाह लेकर अपने समस्या को बताकर फिर इसको समाधान करना चाहिए, है? मनमानी से नहीं। मैं सोच रहा हूं, पहले तो ये भावना रहेगा कि तो मैं सोच रहा हूं ये ठीक होगा तो यही करना है और किसको नहीं सुनना है। मेरा बारे में सबसे ज्यादा मैं ही अच्छा जानता हूं, ये माया है? आपके बारे में आप जो सोच रहे हो वो पूरा आपके चिंतन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने इंद्रिय आकर्षण के कारण आपके मन में ये भाषण आया हुआ है। इसके सिद्धांत क्या लेना है, उनके वरिष्ठ अधिकारी से इसका निर्णय करना चाहिए, है? ठीक ना, अन्य अधिकारी से, गुरु से। हाँ ब्रह्मचारी के बीच में वो आपस में अच्छा संबंध कैसे बना रहेगा? जब भी सभी लोग प्रभुपाद जी को ही अपने केंद्र में रखेंगे, हैं? सभी लोग जब ये सोचेंगे कि हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना। किसको प्रसन्न करना? गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना, है? तो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने की भावना सबके मन में रहेगा, केंद्र भाव केंद्रित रहेगा, तो फिर सभी समझ जाएंगे कि प्रभुपाद जी के उद्देश्य क्या था। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार के समान। प्रभुपाद ने कहा कि मैं इस्कॉन सोसाइटी को बनाया जिसमें पूरा विश्व निवास कर सकता है। कम से कम हम जितने इस्कॉन में आए हुए हैं तो हम जानना चाहिए कि हम एक ही परिवार में हैं। ये कृष्ण के परिवार हैं। कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार, आपने माया का संसार मत बनाओ, ये कृष्ण के संसार है। ये जो इस्कॉन, ये भी एक घर है, लेकिन ये किसका घर है? कृष्ण के घर है, कृष्ण का संसार है? हम भगवान सब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसी के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इसलिए सभी का इच्छा जब केंद्र भाव रहेगा कि प्रभुपाद को प्रसन्न करने का। प्रभुपाद ने कहे कि यदि आप मुझे प्रेम करते हो तो इसकी परीक्षा कैसे होगा? जब मैं इस प्लानेट व नित्यलड़ा में प्रवेश करने के उपरांत फिर भी आप परस्पर मिलजुल कर इस संस्था को आगे बढ़ाने में प्रयास करोगे, उससे इसकी प्रमाण होगा। हाँ? इसलिए हम सभी जानना चाहिए कि हम इस्कॉन में है तो प्रभुपाद जी की इच्छा को मैंने आगे बढ़ाने के लिए व प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, बौद्ध जीवन को उद्धार करना, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना, ये मुख्य लक्ष्य है। हाँ? इसके लिए हम कुछ भी सेक्रीफाइस, थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है अपने को करने, वो तैयार रहना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। हैं? अब परस्पर में रहते तो मिलजुल के रहना चाहिए। वैष्णव समाज में 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कोई वरिष्ठ होता है और कोई मध्यम स्तर पर, कोई नीचे थोड़ा सा। सब प्रत्येक भक्त के साथ में ऐसे संपर्क है। हर भक्त के इससे कोई ना कोई उन्नत भक्त और भी रहता है, और उससे कोई थोड़ा समान स्तर पर भी कोई रहता है, और कोई थोड़ा ऐसे नीचे स्तर पर रहता है। जो भक्त देखता है कि उससे कोई अच्छे भक्त और कोई वरिष्ठ उत्तम भक्त है, फिर उससे जाकर रूप गोस्वामी ने इसलिए कहा 3 प्रकार के भक्त में कैसे संपर्क रखना है। 3 प्रकार के भक्त समाज में दिखाई देते हैं, उनसे कैसे संपर्क स्थापना करना है। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णे तेजस्य गिरीता मनीषा आंद्रियत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन तमीशम, और
शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्य मन्य निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संग लब्धा। कहे जो नया ज्वाइन कर रहा है, इसकर में आया है, उसको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र जप करना प्रारंभ कर दिया है, दीक्षा ने वो क्या कृष्ण तेजस्य गिरित मनीषा, इसको मन से आदर करना चाहिए। तो हजार हजार लोग जो भ्रमण कर रहे संसार में, उनसे ये अच्छा है, आया और कृष्ण नाम ले रहा है, चाहे उसके पास कई कमियां है, अभी वो सुधारा नहीं, लेकिन क्योंकि भगवान के नाम ले रहा है इसलिए इसको हाथ जोड़ना चाहिए, मन से आदर करना चाहिए। नया भक्त होने पर भी उसको आगे बढ़ने में प्रयास, उसको मदद कर, उसको गुणा दृष्टि में कोई सुपरियरिटी फीलिंग उसके सामने नहीं दिखाना चाहिए, उसको कम से कम मन से आदर देना चाहिए। मनीषा आद्रियत, कोई दीक्षा ले लिया है, दीक्षा चेत प्रणवता भी, दीक्षा ले लिया है संस्था में आकर, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, प्रभुपाद जी के दिया हुआ सारा नियम पालन कर रहा है, मंगला आरती आता है, क्लास में बैठता है, दीक्षा लेकर अर्चा विग्रह भी सेवन करता है, सब कार्य करता है, तो ये मध्यम स्तर पर जो आ गया ऑलरेडी, तो प्रणति भी, इसको पंचांग प्रणाम करना चाहिए, पंचा गुंटन को नीचे लगाए, इनको प्रणाम करना चाहिए, प्रणति भिष्ट। लेकिन आगे बढ़कर उसकी सेवा शुश्रूषा और संग करना चाहिए, उसके आदेश को पालन करना चाहिए जीवन में। जो भक्त आगे बहुत भक्ति में आगे बढ़ चुका है, निंदा आदि शून्य हृदय, जिसके हृदय में किसी को निंदा करना, चुगली करना, किसी की कमियां को देखना और ये सब जो जिसके पास में पूरा नहीं है, जो सारा जगत की कल्याण की चिंतन हमेशा कर रहा है, ऐसे जो उत्तम स्तर पर जो भक्त आ गया, तो उसको शुश्रूषया भजन विज्ञान अनन्य चित्त में उसकी सेवा शुश्रूषा संग करके ही उस प्रकार भक्त की पदधूलि, अपने पदजल और भुक्त अवशेष ये प्राप्त करके आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अब अन्य दृष्टि से जो समान स्तर पर आप देखें कि ये मेरा समास्कंद है, फिर उसको आदर मैंने अपने परस्पर में अपने हृदय की बात को खोलना चाहिए, परस्पर मिलना चाहिए। और जो वरिष्ठ भक्त आपके जो भक्ति के बारे में कुछ जानना चाहते तो और आगे जो बढ़ चुके हैं व्यक्ति, जैसे उत्तम भक्त, उनसे मिलकर उनकी सेवा शुश्रूषा करके, उनसे जिज्ञासा करके भक्ति में कैसे आगे बढ़ना सीखना चाहिए, हैं? तो आपसे जो छोटे हैं देख रहे कि आज आए, तो फिर उसके प्रति बड़ा करुणा की भावना, स्नेह भावना रखना चाहिए। यानी कि नया भक्त है, चलो क्या है, मेरे साथ आगे बात करने है, नहीं, तो उसके प्रति भी करुणा भावना स्नेह रखना चाहिए, हैं? चाहे जैन किया है, हरे कृष्ण ने लाया, लेकिन उसको बड़े आदर के साथ कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है शिक्षा देना चाहिए। और उस भक्त को भी दूसरों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो सीनियर है इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे। इसलिए रूप गोस्वामी के निर्देशन के आधार पर हम संपर्क को बनाए रखेंगे, तो आचार्य के निर्देशन को फॉलो करेंगे, तो हम भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। समाज स्तर में, समान स्तर में अब फ्रेंडशिप, जब आपसे आगे बढ़े हुए उच्च भक्तों की सेवा और उनके आशीर्वाद भाव उनसे सीखना। जो आपसे थोड़ा नीचे है तो उनको प्रति करुणा भावना रखना चाहिए, उनके प्रति स्नेह रहना चाहिए। ये परिवार में, किसी भी परिवार में ये संबंध रहता है ना। तो इस प्रकार यदि हम परस्पर में ये भावना को रखेंगे और मिलजुल कर रहेंगे, तो फिर प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में समर्थ भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन प्रैक्टिकल इसको प्रत्येक दिन दैनंदिन कैसे आचरण करना है, तो भक्त लीडर सिखाएंगे, नए भक्त आते हैं उनको सिखाते हैं। आपके काउंसिलर सिस्टम है, काउंसिलर सिखाते, काउंसिलर उसको बना जाता है, थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ चुका है, तो इसलिए उसके अंडर में कुछ लोग को रखा जाता है, वो उसे सीखे। काउंसिलर को भी अपना घमंड नहीं, वो उनको जितना जानता है उनको सिखाए, भाव रहे, स्नेह, मैत्री, सम्मान, ये तीनों रहना चाहिए। स्नेह, छोटों के प्रति स्नेह भावना, मित्रता समान स्तर पर, और सम्मान, जो आगे बढ़े हुए उनको सम्मान करें और उनसे सीखें। उनसे कुछ डाउट है तो उनसे पूछें। निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संग लब्ध्वा, जो निंदा आदि शून्य हृदय है, उन्नत भक्तों से संग करके उनसे आदेश लेकर फिर उनकी इसको जीवन में उतारना चाहिए। इस प्रकार हमें आस्ते आस्ते भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही भावना सबके समान, लेकिन सभी समान स्तर में नहीं है भक्ति में, सभी कोई कनिष्ठ में, कोई मध्य में, कोई उत्तम स्तर पर है। तो भक्तों के अपने अपने अधिकार के आधार पर उनको सम्मान देना चाहिए। विशेष रूप में
जब तक रूप गोस्वामी कहते कोई मध्यम स्तर पर नहीं आता है तो वो दूसरे के अधिकार को विचार नहीं कर सकता है। कौन भक्त किस अधिकार किस स्तर पर है, जो मध्यम स्तर में आ जाता है तो वो विचार कर सकता है, वो उनके निर्णय कर सकता है ये भक्त कौन सा स्तर में। नियोफाइड भक्त निर्णय नहीं कर सकते कौन सा भक्त का स्तर क्या है? तो इसी प्रकार हमें आचार्यों के निर्देशन को फॉलो करेंगे तभी होगा। प्रभुपाद जी के निर्देशन को फॉलो करेंगे, सबके प्रति स्नेह भाव रखें। जैसे जयानंद प्रभु, हम उनको प्रभुपाद जी ने इतनी प्रशंसा करते थे क्योंकि टेम्पल प्रेसिडेंट थे, लेकिन फिर भी वो अपने नहीं सोचते मैं वो टेम्पल प्रेसिडेंट हूं किए हूं, कोई भी मैनुअल सब सर्विस करने के लिए तैयार रहते थे। भक्त लोग चले जाते थे सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार में, ये मंदिर में रहते, कोई भी कहीं गंदा रहता तो खुद उठा सब झाड़ू लाए, सब गंद कचड़ा को उठा कर लेकर गार्बेज में डालते थे। मैकेनिक थे, गाड़ी कोई खराब हो गया स्वयं इसको जाकर सजा देते थे। नीचे गाड़ी के नीचे उतर पूरे काले माले हो रहे हैं, उसमें कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। सब काम कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते थे। भक्त प्रचार करके आ जाते थे, कोई रात में कोई सोता था, रूम देखते थे, कोई मच्छरदानी टांगने के लिए भूल गया, टायर्ड होकर पड़े, फिर वो उसको जाकर स्वयं मच्छरदानी टांग देते थे। टेम्पल प्रेसिडेंट होते हुए भी कोई नया भक्त अपने कपड़े धोने के लिए भूल गया है, चला गया प्रचार में, वो देखते काल आके पहनेगा क्या, कपड़ा धोकर स्वयं सुखा देते थे। कितना करुणा की भावना था बौद्ध जीवन के प्रति। और इसे तो उनके इस गुण कारण ने प्रभुपाद ने कहा कि वो परमहंस स्थिति पर थे। कौन? जयानंद प्रभु। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन के कैलेंडर में उनके नाम लिखना, इनके तिरोभाव आविर्भाव दूसरे आचार्यों की तरफ फॉलो किया जाएगा। तो इसलिए हमें इस प्रकार वैष्णव गुणों को हासिल करने के लिए जानना चाहिए। हम जो शास्त्र पढ़ेंगे वैष्णव की क्या गुण है जानेंगे। 26 गुण 26 क्वालिटी जो है वैष्णव। हमारा लक्ष्य है कि वैष्णव गुणों को अपने चरित्र में उतारना आस्ते आस्ते। तो इसलिए हम सब मिलजुल कर रहे हैं, किसी के प्रति ईर्षा नहीं रखना। सभी को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब लग सकते हैं, लेकिन एक नहीं लगेगा भगवान की सेवा में। कौन सा? ईर्षा है, ये नहीं लगता है भगवान की सेवा में। इसलिए ईर्षालु नहीं बने, एक दूसरे को ईर्षा करते रहेंगे तो ये संस्था सारे समाप्त हो जाएगा। ईर्षा न करें, ये भगवान की सेवा में नहीं लगता। और सब लग जाते हैं, काम भी लग जाता है। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ हरि का साधु संगी हरि कथा, और ऐसे ही सब कहा गया, अन्य सब लग जाते हैं। एक नहीं लगता भगवान की सेवा में, वो है ईर्षा। जो एक दूसरे के टांग खींचते रहेंगे तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, ना संपर्क भी ठीक रहेगा। फिर दूसरे एक दूसरे को चुगली करता रहेगा, चिंता करता रहेगा, फिर नहीं बढ़ेंगे आगे। तो इसी से मुक्त रहना चाहिए। कौन सा? ईर्षा न करें। कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा देखकर उसके टांग न खींचे, इसकी निंदा न करें। वैष्णव निंदा, साधु निंदा, ये पहला अपराध है। तो इसलिए इससे बचें। ये पागल हाथी इससे बचेंगे नहीं, भक्ति में नहीं आगे बढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा कि ये पागल हाथी है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उखाड़े बा छिंदे तार, सुखी जाए पता। जिन वैष्णव की प्रसन्नता से, आशीर्वाद से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और उसी वैष्णव को अप्रसन्न करके उनके अप्रसन्न करने से हम भक्ति में फिर क्या गिर जाते हैं। ऐसे क्षमा नहीं है वैष्णव अपराध की, कोई नहीं, भगवान नहीं क्षमा करते। इसलिए हम सबसे सब समय ऐसे सतर्क रहें, कोई वैष्णव अपराध हमसे न हो जाए, और सब समय परस्पर मिलजुल के रहें। समान स्तर पर मैत्र भाव। जो हमसे तो कनिष्ठ है तो उनको स्नेह करें, आदर करें। जो हमसे बड़े चढ़े हैं तो उनकी सेवा करें, उनसे भक्ति में कैसे आगे बढ़ें उनसे जिज्ञासा करें। तो इस प्रकार सभी मिलजुल कर संस्था को आगे बढ़ा सकते। प्रभुपाद ने यही चाहते थे कि संस्था आगे कैसे बढ़ेगा, प्रचार कार्य आगे बढ़े। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी।